गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्जाम्स में। आज है 6 मार्च 2022 और 6 मार्च 2022 की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च। विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मोटापा दिवस 2022 की थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। इसका मतलब सभी को काम करने की ज़रूरत है। विश्व मोटापा दिवस साल 2015 में पहली बार मनाया गया था। विश्व मोटापा संघ इस दिन को सालाना आयोजित करता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो WHO और विश्व मोटापा संघ के साथ मिलकर काम करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC महिला विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है? आपका सही ऑप्शन है न्यूजीलैंड। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में 4 मार्च 2022 को शुरू हो गया है। 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है। भारत 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करेगा। फाइनल मैच हेगले ओवल स्टेडियम में होगा। कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज शामिल हैं। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जेट एयरवेज के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? जेट एयरवेज के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका सही ऑप्शन है संजीव कपूर। ऑप्शन नंबर ए, संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में 3 साल और स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में 2 साल तक काम किया है। जालान कालरा कंसोर्टियम जेट एयरवेज का नया प्रमोटर है। संस्थापक नरेश गोयल और स्थापना 1 अप्रैल 1992 में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरो मोटोकॉर्प द्वारा कौन सा नया EV ब्रांड शुरू किया गया है? हीरो मोटोकॉर्प द्वारा कौन सा नया EV ब्रांड शुरू किया गया है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वीडा। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा का अनावरण किया है। वीडा का अर्थ है जीवन। 3 मार्च 2022 को दुबई में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और CEO डॉक्टर पवन मुंजाल ने वीडा ब्रांड का अनावरण किया। वीडा ब्रांड के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2022 को हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन डॉक्टर बृजमोहन लाल की जयंती के अवसर पर अनावरण किया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और इसके संस्थापक बृजमोहन लाल मुंजाल हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी 19 जनवरी 1984 को हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हुआ है? हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन है SF रोड्रिगस। ऑप्शन नंबर ए, जनरल SF रोड्रिगस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका कार्यकाल जो था वो 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1993 तक था। इनका पूरा नाम था सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिगस। ये 2004 से 2010 तक पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं।
बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2009 तक इनका कार्यकाल था। और मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से अब तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पराग राजा हैं। स्थापना 2007 में हुई थी और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस मूल संगठन जो है वो भारती इंटरप्राइजेज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा कायाकल्प के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गंगा कायाकल्प के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विशेष जूरी पुरस्कार। विशेष जूरी पुरस्कार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को गंगा नदी को पुनर्जीवित करने और जल प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव लाने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। जी अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनेगी? तो आपका सही ऑप्शन है स्विस एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन सन टू लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन जाएगी। 2023 में स्विस सौर मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक बन जाएगा। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस EG का जो मुख्यालय है वो बेसल स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2002 को हुई थी और इनके अध्यक्ष रेटो फ्रांसियोनी और इनके CEO जो हैं वो डाइटर फ्रैंक्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थेयम या कालियट्टम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरल। थेयम या कालियट्टम केरल में किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। तो केरल में प्रमुख त्यौहार देखते हैं। केरल के प्रमुख त्यौहार ओणम त्यौहार। ओणम केरल के सबसे प्रसिद्ध और रंगीन त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव। तीसरा है केरल नाव त्यौहार, विशु महोत्सव, अट्टुकल पोंगल महोत्सव, तेयम त्यौहार, गुरुवायूर महोत्सव। तो ये केरल के प्रमुख त्यौहार हैं जिन्हें आप लोग याद रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में स्थित है तथा ये संयंत्र एक प्रमुख बिजली आपूर्ति करता है। यह संयंत्र 40 से 42 बिलियन किलोवाट घंटा उत्पन्न करता है, जो यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का 5वां हिस्सा है।
यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। और आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव में रूस ने यूक्रेन के जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय जीडीपी में यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम का योगदान कितना था? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6,800 करोड़। स्वतंत्र परामर्श फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब के निर्माता पारिस्थितिकी तंत्र ने भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6,800 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसने यह भी कहा है कि भारत में यूट्यूब पर ऐसे चैनलों की संख्या 40,000 से अधिक है जिनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब के बारे में जानते हैं। यूट्यूब अमेरिका की एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में हुआ था। इसमें सदस्य वीडियो क्लिप देखने के साथ ही अपना वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। इसे पेपल के 3 पूर्व कर्मचारी चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था, जिसे नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप्स के गठन को मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप्स के गठन को मंजूरी दे दी है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वहाँ के विलेज डिफेंस ग्रुप के गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक, वीडीजी इसलिए बनाए जाएंगे ताकि वे उन क्षेत्रों में खतरों का जवाब दे सके जहाँ स्थानीय पुलिस की उपस्थिति कम है। प्रत्येक वीडीजी में समान रैंक और वेतन वाले 8 से 10 सदस्य होंगे। 1 या 2 विशेष पुलिस अधिकारियों को वीडीजी में शामिल करने की मौजूदा व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा और वीडीजी कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भी काम करेंगे। देखते हैं कवच, जो भारतीय रेलवे द्वारा स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है, उसके बारे में जानते हैं। कवच स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है जो ट्रेन के बीच टकराव को रोकती है। इसे ट्रेन कोलिजन एविडेंस सिस्टम TCAS के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2012 से विकसित किया जा रहा है और 2016 में इसका पहला फील्ड परीक्षण किया गया था। वर्तमान में यह दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के लिंगमपल्ली और विकाराबाद खंड में काम कर रहा है। यह जल्द ही पूरे भारत में धीरे धीरे चालू हो जाएगा, जैसा कि बजट में प्रस्तावित है। कवच की लागत लगभग 30 लाख से 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर होगी, जबकि आयातित प्रणाली की लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर होगी। इस प्रकार कवच भारत को आयात लागत में कटौती और विदेशी मुद्रा भंडारण को बचाने में मदद करेगा। 4 मार्च 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ 2 ट्रेनों में यात्रा की जो एक ही लाइन पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं। कवच प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से ब्रेक लगा और दोनों ट्रेनें 380 मीटर की दूरी पर रुक गईं, जिससे दुर्घटना को रोका जा सका। इस परीक्षण में कवच प्रणाली की सुरक्षा और प्रभावकारिता का सफलतापूर्वक
प्रदर्शन किया। तो ये जो प्रणाली है कवच प्रणाली, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ग्रुप डी और CBT NTPC CBT 2 में पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा किया। थैंक यू।